एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए गणित का मॉडल पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा सेट ए रहेगा। मैं आपको 4 मॉडल पेपर दूंगी। 4 सेट रहेंगे आपके ए, बी, सी, डी। तो सेट ए आज हम पढ़ेंगे। आपका जो पेपर है वो 75 अंक का है। 70 अंक अगर आपको एग्ज़ाम में लाना है या वार्षिक परीक्षा में अच्छी परसेंटेज अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आप हर एक सब्जेक्ट के 4 मॉडल पेपरों को कंप्लीट करें। इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। तो यह जो पेपर है वो दोनों क्लास के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। सदैव एक परिमेय संख्या या सदैव एक परिमेय संख्या या फिर सदैव एक पूर्णांक संख्या। तो कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, धन संख्या होता है। तीसरा है, शून्य बहुपद की घात है तो कैसी होती है, परिभाषित नहीं। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो एस ए रहेगा। पांचवा है, 3 सारेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक वृत्त खींचा जा सकता है और गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका ये आयतन होगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा इनको। और दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न है और यहाँ से 5वां 6ठा प्रश्न है आपका। और अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, 9 1/2 का मान डेडेस है, कितना है, 3। दूसरा है, y अक्ष के समानांतरण रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेस समान होती है। तो क्या होती है, भुज समान होती है। तीसरा है, सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो डेडेस कहलाता है। तो रेखाखंड कहलाता है। चौथा है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेस करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और 5वां है, 3x³ में x³ का गुणांक डेडेस है तो कितना है, 3। और बिंदु 7 -6 की कोटि का मान -6 है। तो ये रिक्त स्थान हो गए आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्लीट कर दिया है पहले ही, केवल आपको अच्छे से इनको समझ लेना है, पढ़ लेना है। अब अगला जो आपका प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो पहली जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली m पहली जोड़ी। दूसरी, एक ठोस की विमाओं की संख्या, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 3। तीसरी है, 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, तो इसका आएगा न्यून कोण। चौथा है, प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा कितनी है, निम्न वर्ग सीमा। पांचवी, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो अद्वितीय हल होता है जब। और ये यहाँ पे हम नंबर डाल लेते हैं। चौथी जोड़ी, तीसरी जोड़ी रहेगी और ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी, 5वीं जोड़ी रहेगी और ये आपकी पहली जोड़ी और ये आपकी दूसरी जोड़ी। और एक वाक्य में उत्तर हैं आपके। तो पहला है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो। तो शून्य बहुपद कहलाता है। दूसरा, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, असंख्य। और किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। चौथा है, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चौथे चतुर्थांश में।
पांचवें, यदि x बराबर 2y, y बराबर 1 तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान क्या होगा? तो 7 होगा। और दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर लिए हैं पहले ही, तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगला आपका प्रश्न है, सत्यासत्य का चयन आपको करना है। बिंदु 0 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका गलत रहेगा। दूसरा है, जब दो असमांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो असत्य रहेगा। तीसरा है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो असत्य। और समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो असत्य रहेगा। पांचवा है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो ये सत्य है। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित शीर्ष लंब होता है, तो गलत रहेगा। यहाँ से जल्दी से टिक कर लेते हैं। पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा आपका असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य, छठा असत्य। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते चलें। और आंसर अगर आपको लेना है तो पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिएगा। आपको किस तरह से पीडीएफ लेनी है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये गणित के काफ़ी बड़े प्रश्न हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि वीडियो आपका बड़ा रहेगा। अगर सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से इनको, और समय आपका बचेगा तो आप उसमें तैयारी करें इन प्रश्नों की। और ये 15वां 16वां है, जिसमें आयत के 2 गुण लिखने हैं। यहाँ से 17वां है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। बीसवां है यहाँ से। और यहाँ से भी कंप्लीट करें। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, यदि आपको भरोसा हो और अच्छे अंक अगर आपको वास्तव में लाना है, आप चाहते हैं कि हमें अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त हो, तो जो तैयारी करवा रहे हैं आपको, आप कंप्लीट करते चलें इन प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका अंतिम 23वां प्रश्न है।